हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको हमने जो जेटको के लिए एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज पार्ट 5 में मैं आज आपको हमारे नए सिलेबस के लेटेस्ट टॉपिक पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर एमसीक्यू बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही इसके रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में 3 वीडियो हमारा है वो दे दूंगा। तो चलिए अब हमारे पहले एमसीक्यू से ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन बाय। जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो हम एक लोकेशन के दूसरे लोकेशन के लिए ट्रांसमिट करते हैं। तो किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे सी, बोथ ए एंड बी, जिसमें हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करते हैं और अंडरग्राउंड केबल दोनों का ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन हैज़ मोर इनिशियल कॉस्ट। जब हम पावर को ट्रांसमिशन करते हैं तब हमारी जो उसके लिए मेथड होती है उनमें से कौन सी जो मेथड है उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, थ्रू अंडरग्राउंड केबल। जो अंडरग्राउंड केबल का हम यूज़ करते हैं तो हमें वो कॉस्टली होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द जनरेटिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज। इंडिया में जो जनरेटिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज क्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, वोल्टेज की रेंज है वो 11 केवी है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which system is adopted for generation and transmission of electrical power। जब हम इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन और ट्रांसमिशन करते हैं तो हम किस सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, 3 फेज 3 वायर सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। RYB जो हमारा 3 फेज होता है उस तरह से, और RYB 3 हमारा वायर भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटेड वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज पावर सिस्टम इज। 3 फेज पावर सिस्टम में रेटेड वोल्टेज क्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, RMS लाइन वोल्टेज। जो हमारा रूट मीन स्क्वायर लाइन वोल्टेज होता है उसे हम रेटेड वोल्टेज भी कहते हैं 3 फेज पावर सिस्टम में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉसिबल ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया इज। इंडिया में जो हाईएस्ट पॉसिबल ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या है, जो हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है डी, 765 किलो वोल्ट, 765 किलो वोल्ट हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जब हम ओरिजिनल वैल्यू से ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल करते हैं, इंक्रीज मीन्स बढ़ाते हैं, तो सेम पावर कैन बी डिस्पैच कीपिंग द लाइन लॉसेस। जब हमें जो सेम पावर मिलता है तो उसके लिए हमारा लाइन लॉसेस कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है उससे 1/4 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूजेस। डिस्ट्रीब्यूटर हम करते हैं तो हम किस सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, जिसमें वुडन पोल और RCC पोल का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन इज कॉल्ड द। उसे हम क्या बोलते हैं, जो जब पावर हम पावर स्टेशन से मेन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन को ट्रांसमिट करते हैं तो उसे हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है बी। उसके बाद जो देखें तो पावर फॉर ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय। ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा पावर है ए, आंसर होगा ए, P इज इक्वल टू √3 VI cos phi, जिसे हम एक्टिव पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर भी कहते हैं और रियल पावर भी कह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर नीडेड टू डिजाइन द सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन, द टेपिंग कंपोनेंट नीडेड विल बी। जिसे हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे हमारा फीडर बोलते हैं ए।
उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन फीडिंग सिस्टम ऑफ रिंग मेन सिस्टम हैज, डिस्ट्रीब्यूशन फीडिंग सिस्टम है और रिंग मेन सिस्टम है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, 1 फीडर ही होता है, ओनली 1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल देन द ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, ए पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल देन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ज़्यादा रिलायबल है हमारी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स फीड एट बोथ एंड्स हैज़ एन एडवांटेज ऑफ, तो उसके एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द मेंशन। इसमें क्या इंक्लूड होगा, तो कंटिन्यूस सप्लाई है, फॉल्ट आइसोलेशन है, बीइंग इकोनॉमिकल है, सब इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई इज ए रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रीफर टू ए रेडियल सिस्टम, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं। जो रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो रेडियल सिस्टम में हम क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए, तो पहला है वोल्टेज ड्रॉप इन फीड इज़ मोर, दूसरा है सप्लाई इज़ रिलायबल, एंड थर्ड है पावर फैक्टर इज़ हायर, पावर फैक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, सेकंड वाला, जो सप्लाई इज रिलायबल है वो हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोडिंग ऑफ लाइन इज गिवन बाय, जो लोडिंग होता है लाइन का उसका किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा ए, पावर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जिसे हम लोडिंग ऑफ लाइन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिमांड फैक्टर ऑफ कॉमर्शियल कंज्यूमर, कॉमर्शियल कंज्यूमर के लिए डिमांड फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, डिमांड फैक्टर हमारा हाई होगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें तो केबल दैट कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल इज कॉल्ड, जो केबल होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर टर्मिनल के बीच के कनेक्ट करते हैं तो उसे हम फीडर बोलते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फंडामेंटल इकोनॉमिकल प्रिंसिपल विच इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज, जो फंडामेंटल इकोनॉमिकल प्रिंसिपल होता है ट्रांसमिशन लाइन की डिज़ाइन करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, इकोनॉमिक चूज ऑफ कंडक्टर साइज एंड इकोनॉमिक चूज ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, लाइन लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज नॉट यूज फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर का हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन से मटेरियल का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, टंगस्टन का हम यूज़ नहीं करते, एल्यूमिनियम, स्टील और कॉपर का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोड फोरकास्टिंग इज ए मेथड, लोड फोरकास्टिंग क्या मेथड है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, टू एस्टिमेट द लोड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लोड को एस्टिमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेली लोड कर्व डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, जो डेली लोड कर्व होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोड फोरकास्टिंग इज नथिंग बट टू एस्टिमेट, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, उसमें दोनों इंक्लूड हो गए ए एंड बी, डिटर्मिनिस्टिक पार्ट एंड स्टोटेस्टिक पार्ट, दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोड फोरकास्टिंग मेथड आर, तो लोड फोरकास्टिंग की कितनी मेथड है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, सभी इसमें इंक्लूड होगी, एक्सट्रापोलेशन है, कोरिलेशन है और कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोरिलेशन टेक्निक रिलेट सिस्टम लोड टू, जो कोरिलेशन टेक्निक्स होती है उसमें भी हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, दोनों इंक्लूड हो गए। इसमें क्या है, वेरियस डेमोग्राफिक फैक्टर्स है और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हम इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लोड फोरकास्टिंग द प्रेजेंट एंड लीड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो प्रेजेंट एंड लीड टाइम है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए, सिग्मा एंड जे से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाइल डिजाइनिंग
द डिस्ट्रीब्यूटर सबस्टेशन बाय द डिज़ाइनर. It is required to use the blanks for the discrete power tapping. जब डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग करता है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की तब उसे क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट टैपिंग के लिए होती है, पावर टैपिंग के लिए. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर ए 440 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द मैक्सिमम वोल्टेज एट द मिड पॉइंट. जब हम 440 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब उसका मैक्सिमम मिड पॉइंट क्या मिलता है हमारा, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ए, 155.6 वोल्ट हमें मिलता है. उसके बाद का जो हमें क्वेश्चन देखें, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सबस्टेशन सूटेबल फॉर वोल्टेज 66 kV एंड एबोव. 66 kV और उससे एबोव के लिए हम ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसके लिए हम कौन से सबस्टेशन यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबो. आउटडोर भी हो सकता है, इंडोर भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ MHV सबस्टेशन. MHV सबस्टेशन की रेंज क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, बिटवीन 1 kV एंड 33 kV. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन आर एम्प्लॉयड वेयर. जो गैस इंसुलेशन सबस्टेशन होता है वो, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबो. सब इसमें इंक्लूड हो गए. स्पेस अवेलेबल इज लेस, एल्टीट्यूड इज हाई, एटमॉस्फेयर इज पॉल्यूटेड. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेजर शेयर ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया इज थ्रू. इंडिया में जो पावर जनरेट होता है वो मेजर किस पावर प्लांट से किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, थर्मल पावर प्लांट से हम मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हैं. दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंस MCQ बताए हैं जो जेटको की एग्ज़ाम के लिए खूब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो नए सिलेबस के आधारित है. इसीलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.